हेलो एवरीवन, वेलकम टू उगीपुर क्लासेस। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा 2024 के गणित के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आते हैं। पहले मैंने जितने भी पेपर कराए थे सभी आपके एग्जाम में आए थे, तो ये भी पेपर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी होगा और 50 नंबर का आपका वर्णात्मक होगा। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुविकल्पी में दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे वार्षिक हो, तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर आपका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जो परिमेय संख्या होती है वह कड़ी में नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए? कड़ी में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कड़ी में 8 है। यदि आप कड़ी में 8 को मुक्त करेंगे तो 2 कड़ी में 2 आएगा, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। कड़ी में अगर 4 है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, यानी क्यूब रूट है, तो यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम घटाएंगे तो कड़ी में 3 होगा, यह भी एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं। यदि हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी को यदि आप हल करेंगे तो 2, 73, 73 और 73 जितनी संख्या पर क्या है, 2, 2, 4, 2, 6 है, तो नीचे आप 6 0 बढ़ा लेंगे, तो यह आपका एक परिमेय संख्या होगी। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हो कि a बराबर 2 प्लस कड़ी में 3 और a प्लस 1/1 के मान को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान दिया है और 1/a का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस कड़ी में 3। इसका हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो 2 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा और 2 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। इसको यदि हल करेंगे तो 2 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 2 माइनस कड़ी में 3 आपका मान आ जाएगा। इतना मान आ गया तो इसमें आप पुट कर देंगे तो a का मान 2 कड़ी में 3 हो गया और 1/a का मान 2 माइनस कड़ी में 3 हो गया। माइनस कड़ी 3 माइनस कड़ी 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 बचेगा और 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपका 4 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है, बहुपद की घात आपको बताना है। जब भी आपको बहुपद दिया हो और बहुपद की आपको घात ज्ञात करना हो, तो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद का घात कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है y की घात है 8 यानी 8 है। तो आपका आंसर 8 राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 11x³ माइनस 5x प्लस 9 है, तो P-2 का मान आपको ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, जहां पर x है वहां पर -2 पुट करना है। जब आप -2 पुट करेंगे तो 11 11 रहेगा और x के स्थान पर -2 पुट करेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा। माइनस है और यहाँ पर -2 प्लस 9 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का 11 में गुणा करेंगे तो -88 हो जाएगा और इसका माइनस माइनस प्लस और यहाँ से 10 और यहाँ से 9, 10 और 9 इसका 19 हो जाएगा। और जब 88 में से 19 को घटाएंगे तो -69 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। गुणनखंड आपको ऐसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 2 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा। कितना, x माइनस 3 और x माइनस 2। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि x-1 बहुपद x² प्लस x के का गुणनखंड है तो r का आपको मान ज्ञात करना है, यानी k का आपको मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, x के स्थान पर -1 पुट करेंगे तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 1 1 2 हो जाएगा प्लस k बराबर 0 और k बराबर आपका -2 हो जाएगा। कितना, -2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि दी गई आकृति में ABC और BAC समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं और BOC आपका 100 डिग्री दिया है, तो कोण A का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन दे तो सिंपली एक फार्मूला होता है,
BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। क्या होता है? BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2 होता है। BOC का मान आपको 100 डिग्री दिया है प्लस 90 डिग्री प्लस A/2। तो 90 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका सिंपली हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू A/2। तो 100 में से 90 जाएगा तो 10 आएगा और बराबर A/2। 2 का गुणा इधर करेंगे तो A बराबर आपका कितना डिग्री? 20 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री? A का मान 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि x प्लस 3y बराबर 10 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर आपको इस ऐसा क्वेश्चन दिया और निर्देशांक ज्ञात करना हो तो आपको ऑप्शन पुट करके देख लेना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। पहला ऑप्शन पुट करेंगे, x स्थान पर 3 रखेंगे और y के स्थान पर 1 रखेंगे तो यह सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पुट करेंगे तो x स्थान पर 1 रखेंगे, y के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 और 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाइयां 4.5 सेमी है और 2.5 सेमी है, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कौन नहीं हो सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर आप में क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपने दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तब त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ और यहाँ से ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ पर कोण ए का मान आपका 60 डिग्री दिया है, कोण बी का मान आपका 70 डिग्री है, तो कोण सी का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 70 और 60 आपका कितना हो जाएगा? 70 और 60 आपका 130 डिग्री हो जाएगा और 180 में से अगर माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना? 50 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 50 डिग्री आपका मान हो जाएगा। तो सबसे छोटे कोण, जो सबसे छोटा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होती है और जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? ये हमारा त्रिभुज हो गया। यहाँ पर आपका 60 डिग्री, यहाँ पर आपका 70 डिग्री और यहाँ पर आपका 50 डिग्री हो गया और ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया। तो सबसे छोटा कोण यहाँ पर देख सकते हैं 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री के जो सामने का भुजा है कौन सी है? ए बी है। भुजा कौन सी है? सामने की भुजा ए बी है। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? ए बी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक वृत्त का व्यास एडी है और ए बी क्या है? जीवा है। यदि ए डी बराबर 40 सेमी, ए बी बराबर 32 सेमी है तो वृत्त के केंद्र से आपको ए बी की दूरी ज्ञात करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर वृत्त बना देता हूँ और यहाँ से आपका जीवा ए बी बना देता हूँ। जीवा क्या हो गया? ए बी बना देता हूँ और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। तो ये आपका ए डी हो गया। ये पूरा 40 सेमी हो गया, ये आपका 32 सेमी हो गया। यहाँ से मान लीजिए आपका वृत्त का यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की आप में दूरी पूछ रहा है। यदि ये 40 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप इसको लंब का मान ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा और बराबर इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसको ओ मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे तो ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। तो इसमें से 400 में आपसे 256 को माइनस कर देना है। जब 400 में से आप 256 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256 को जब माइनस करेंगे 400 में से तो यह 144 आ जाएगा। कितना? 144 आ जाएगा। तो 144 का अंडर रूट कराएंगे तो आपका 12 आ जाएगा। कितना? 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 सेमी आपका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि क्षेत्रफल 12 कर्ण में 3 सेमी स्क्वायर वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 12 कड़ी में 3 है। कड़ी में 3 कैंसिल और 12 का गुणा 4 में कर देंगे तो 12 चौका क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ई स्क्वायर आपका हो जाएगा 12 गुणे 4। इसको आप क्या कर लेंगे? 4 गुणे 3 गुणे 4, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 4 कड़ी में 3। कितना? 4 कड़ी में 3 आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 42 रुपए
प्रति मीटर क्यूब की दर से व्यय कितना होगा। तो इसका आपको घनाभ ज्ञात करना है। घनाभ ज्ञात करने के लिए सभी का आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। 42 का भी गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर, आपका जितना भी उत्तर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि 3 कड़ी में 3 और 3 माइनस कड़ी में 3, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और कड़ी 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 512 का स्क्वायर माइनस 151 का स्क्वायर का आपको मान ज्ञात करना है। तो सिंपली 512 माइनस 151 आपका हो जाएगा एक क्वेश्चन में, दूसरे में 512 प्लस 151 आपका उत्तर हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन दिया आपका गलत दिया है, इसको आप माइनस कर देंगे, इसको ऐड करके दोनों का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ x बराबर 5 और y बराबर 2 निम्न रैखिक समीकरण का एक हल है। तो हल कैसे ज्ञात करेंगे, तो x मान आपको 5 दिया है, यदि आप x का मान 5 धरेंगे और y का मान 2 धरेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 5 4 9 होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ये भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 2 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि एक वस्तु की कीमत अन्य वस्तु की कीमत से आधी है, तब इस कथन से निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन सकते हैं। एक वस्तु की कीमत क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक वस्तु x हो गया, एक वस्तु क्या हो गया, x हो गया, दूसरी वस्तु y हो गया। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत अन्य वस्तु की कीमत से आधी है, यानी कह रहा है कि x की जो कीमत है y से क्या है, आधी है। इसको आधी कर देंगे या इसको आधी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपका 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, तो त्रिभुज की सबसे छोटा कोण आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के सभी भुजाओं सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सभी को इसमें हम x मानेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा और इसका 3x हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 4 दिन 7 और 2 कितना होता है, 9x बराबर 180 डिग्री। 9 से कटाएंगे तो 9 दूना 18, x बराबर आपका 20 डिग्री आ जाएगा। और सबसे छोटा कोण 2x है, तो 2 गुणे 20 करेंगे तो 20 दूना आपका कितना होता है, 40 डिग्री होता है। तो सबसे छोटा कोण आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण आर है पी के बराबर है। जैसे मैं एक त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर, यहाँ पर भुजा क्या हो गई, कोण पी जो है और कोण पी और आर क्या है, बराबर है। उसके बाद दिया है कि क्यू आर क्या है, क्यू और आर जो है 4 सेमी है, पी और आर जो है कितना है, 5 सेमी दिया है। तो पी क्यू आपको मान ज्ञात करना है, किसका, पी क्यू का आपको मान ज्ञात करना है। जिस कोण के सामने की भुजा, ये भुजा क्या है आपकी, बराबर है इसकी, और इसके सामने की भुजा ये क्या है, बराबर है। यदि यहाँ पर 4 सेमी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, आप सभी जानते हैं 3a होता है, बराबर 60 हो गया। इसको कटाएंगे तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, 20 आ जाएगा। और क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, तो कड़ी में 3/4 भुजा का मान 20 है, तो 20 गुणा 20, और 20 को हम किसमें 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 20 पंजा कितना होता है, 100 होता है। तो 100 कड़ी में 3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 100 कड़ी में 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट उत्तर हो गया। उसके बाद आपका खंड ख है। खंड ख में पहला क्वेश्चन दिया है कि 9 कड़ी में 15 को 3 कड़ी में 15 से भाग दीजिए और बताइए कि भागफल परिमेय है या अपरिमेय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 कड़ी में 15 है, कितना, 9 कड़ी में 15 है और भागे 3 कड़ी में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको आप 3 का 3 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, बराबर 3 कड़ी में आप 1 कर सकते हैं, कड़ी में 15 बटे कड़ी में 5, 5 3 15, 3 कड़ी में 3 आपका उत्तर हो जाएगा। यह संख्या आपका अपरिमेय है। क्या है, यह संख्या आपका अपरिमेय संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 को जी एक्स बराबर x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको शेषफल ज्ञात करना है, तो क्या होगा, सिंपली x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो 3 इसमें आपको पुट कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय आपका शेषफल आ जाएगा। तो इसमें आपका x का मान 3 पुट करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिका आपको 27 हो जाएगा, माइनस
यहाँ से 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। यहाँ 27 27 कैंसिल हो जाएगा, 50 और 12 आपका 62 हो जाएगा। यही आपका शेषफल आ जाएगा। तो आप शेषफल प्रमेय से आप भाग देकर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 में x माइनस 3 से आप भाग देंगे तो इतना ही शेषफल आपका आ जाएगा। उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज के जो सभी कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज की जो सभी कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि सभी 60 डिग्री से कम हो जाएंगे तो 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा, जो त्रिभुज के लिए सत्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि एक त्रिभुज में ABC की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है। जैसे 64 और 45 को आपको ऐड करना है। पहले 64 और 45 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 6 4 10, 109 डिग्री आ जाएगा। कितना, 109 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। जब भी हम 180 डिग्री में से 109 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका 7 यानी 71 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण आपका 71 डिग्री हो गया। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा आपकी BC हो गई। क्या हो गई, सबसे बड़ी भुजा आपकी BC हो गई। उसके बाद सबसे छोटी भुजा क्या होगी, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा होती है, तो सबसे छोटा कोण आपका C है, तो इसके सामने की भुजा AB हो गई। AB आपकी सबसे छोटी भुजा और BC आपकी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर ज्ञात होता है। अथवा आप ज्ञात कर सकते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है और इसका परिमाप 42 सेमी दिया है। तो आप यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगाकर इसका आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि x बराबर 2 प्लस कड़ी में 3, तो और इसका आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x का मान दिया है और 1 अपान x का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो सिंपली 2 माइनस कड़ी में 3 आएगा हर का परिमेयीकरण से, और इसमें आपको पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो x का मान 2 कड़ी में 3 रखेंगे और 1 अपान x का मान क्या रखेंगे, -2 प्लस कड़ी में 3 रखेंगे। -2 कैंसिल हो जाएगा, कड़ी 3 जोड़ेंगे तो 2 कड़ी में 3 आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि आपको ज्ञात करना है भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको इसमें भाग देना है तो शेषफल और ज्ञात करना है, और शेषफल आप ज्ञात कर सकते हैं। मैं अगर आपको ऐसे ही शेषफल बताऊं कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका -5 आपका शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल भाग देकर आप इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो देख सकते हैं दिया हुआ इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं सभी क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप में 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 5 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।